Assalamu alaikum dear viewers, this is Sayyid Saim from Zeal Property Consultants. Welcome back to our channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. सो डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि प्रीसेंट 61, 62, 63 में एंड भेरिया ग्रीन्स में मैं फ्रीक्वेंटली अपडेट देता जाता हूँ. पिछले टाइम से मार्केट स्लो चल रही थी, थोड़ा प्लस माइनस आ भी रहा था. कुछ इन्वेस्टर्स आते थे तो कुछ बैक भी होते थे. तो क्योंकि करंट गवर्नमेंट कंडीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल भेड़िया ही बहुत अफेक्ट हुआ है. सो उसके साथ साथ ये प्रीसेंट्स जो न्यू प्रीसेंट्स हैं वो भी अफेक्ट हुए हैं. सो आज की जो बेसिकली मेरी अपडेट है वो प्राइस के वाले से और बेसिकली जो फ्यूचर प्रेडिक्शन के वाले से भी मैं आपको उस पर गाइड करूँगा. सो प्रीसेंट 61, 62, 63 एंड भेड़िया ग्रीन्स ने अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर मुहर्रम एक प्राइस गेन किया. मार्केट इसकी शूट हुई है. उसमें नो डाउट के बिल्कुल इसमें सट्टा भी है कि क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है कि इन्वेस्टर घुसे तो फिर यहाँ के सारे ब्रोकर हजरात, डीलर हजरात भी फिर टोकन पे टोकन करना स्टार्ट कर देते हैं. चीज़ों पे टोकन होता है तो फिर वो ऑब्वियसली जो चीज़ें बाई हो रही होती हैं एंड यूज़र तक कम जा रही होती हैं. तो ये समझ लें कि मार्केट में एक सट्टा चल रहा होता है जिसकी वजह से प्राइस जितनी इम्प्रूवमेंट होनी थी उससे ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. तो खैर फिर उसी हिसाब से वो रिवर्स भी होती है. ओवरऑल जो मैं आपको प्राइस अपडेट देता जाता हूँ उसमें ऐसा हुआ है कि प्रीसेंट 61, 62, 63 एंड भेड़िया ग्रीन्स में जो प्राइजेस शूट हुई हैं आफ्टर मुहर्रम वो ज़्यादा हुई थी, मगर फिर करेक्शन आई है और अब जाके थोड़ा स्टेबल मोड पे प्राइजेस आई हैं. लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट जो उसकी प्राइजेस थी उससे ये गेन कर चुका है और अब हम देखते हैं इंशाअल्लाह फ्रीक्वेंटली ये गेन करता रहेगा और फिर इसी तरह से बढ़ता रहेगा. सो प्राइस अपडेट आपको देता चलूँ तो आज की तारीख़ में जो प्रीसेंट 61 की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है अराउंड 26.5 से लेके 27.5 के अराउंड. इसमें जो है कहने का मकसद है प्राइस थोड़ी वेरी कर रही है. ये अभी रिसेंटली 28 तक भी गई थी मगर अब इधर आके थोड़ा रिवर्स आके स्टेबल मोड पे आई है. माइट भी पॉसिबल और रिवर्स है क्योंकि लास्ट प्राइस इसकी 23 से 24 लाख थी. प्रीसेंट 62 पे बताता चलूँ तो प्रीसेंट 62 की जो आज की मार्केट है वो तकरीबन 20 से 20.5 लाख का है और ये भी तकरीबन समझ लें कोई 21-22 लाख तक चली गई थी मार्केट्स की. और लेकिन स्टार्ट हुई थी ये 16.5-17 लाख से. तो अभी भी काफ़ी गेन है और अब जाके प्राइस एक जगह पे आके रुकी है. माइट भी पॉसिबल और रिवर्स हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर गेन आ चुका है, मगर उम्मीद यही है कि जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से ऊपर में ही आके ये खड़ी होगी और फिर इंशाअल्लाह वक्फे से इसकी मार्केट बेहतर होती जाएगी. प्रीसेंट 63 के इसके बाद में आ जाऊँ तो प्रीसेंट 63 की जो आज की प्राइस वैल्यू है वो तकरीबन 18.5 से 19 लाख के अराउंड है और ये भी समझ लें कोई 14.5-15 लाख से चलना स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 21 लाख तक इसकी प्राइस भी गई है. अभी फर्दर आज की तारीख में इसकी ये प्राइस हमें कोट हो रही है. इस प्राइस में आपको कोट होगा प्लॉट. नेक्स्ट भेड़िया ग्रीन्स के बारे में बात करता चलूँ तो भेड़िया ग्रीन्स जो है आपको जैसे कि पता है क्योंकि वो वाहिद इन चारों प्रीसेंट्स में ऐसा है कि जिसकी डेवलपमेंट भी हो चुकी है और जहाँ पे मॉडल विलास भी बन चुके हैं. नो डाउट के अभी तक भी 75% एरिया ऐसा है कि जो डेवलप नहीं हुआ लेकिन 25% एरिया डेवलप है, बाकी जगहों पे काम चल रहा है. सो यहाँ की भेड़िया ग्रीन्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्रीसेंट 61, 62 एंड 63. भेड़िया ग्रीन्स में जो प्राइस की इंक्रीमेंट है वहाँ पे इंक्रीमेंट भी हुई है और मगर कोई मैसिव इंक्रीमेंट नहीं हुई मगर एक स्टेबलाइज इंक्रीमेंट हुई है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये भेड़िया ग्रीन्स का जो चल रहा था तकरीबन कोई अराउंड 3-3.5 लाख का वो आज 4.5 से 5.5 लाख के बीच में वेरी कर रहा है. अच्छा, भेड़िया ग्रीन्स की अगर न्यू डील की बात करते जाए तो भेड़िया ग्रीन्स की न्यू डील का जो रेट है वो समझ लें कोई माइनस जो है 1.5 लाख से लेके प्लस लाख तक के बीच में कोट हो रहे हैं. अगेन भेड़िया ग्रीन्स ओल्ड डील न्यू डील तकरीबन सभी स्ट्रीट्स में आपको मिलेंगी, मगर इसमें सीन ये कि जो प्राइस डिपेंड करती है, प्राइस वेरी करती है कि मॉडल विला से जितनी करीब स्ट्रीट है वो उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड ज़्यादा है. जितनी मॉडल विला से दूर स्ट्रीट्स हैं और जो अनडेवलप्ड एरिया में उधर उतनी प्राइस कम है. बाकी कैटेगरी नो डाउट वो और ज़्यादा प्राइस में आपको कोट होगा. सो ये बेसिकली इन प्रीसेंट्स की सारी अपडेट्स थी और करंट मार्केट स्टेटस आपके सामने रखना था. इस पर अब ये मेरा मशवरा ये है कि जिन हजरात जो क्या हमें कह रहे थे यार कि 63-14 लाख की ऑफ़र आ रही है, बेचें ना बेचें, मैं इनको कह रहा था होल्ड कर लें, मार्केट बेहतर होगी, सिचुएशन बेहतर होगी तब बेचिएगा. 62 वाले भी हजरात थे जब 15 लाख की मार्केट थी हमसे पूछ रहे थे, हमने बोला सर अभी होल्ड करें, लॉस में बेचने का फ़ायदा नहीं है. अभी गवर्नमेंट सिचुएशन की वजह से हालात ऐसे हैं कि अभी जो है ना मार्केट बैठी हुई है. उल्टा अच्छी बात है कि परचेजिंग और कर लें ताकि फिर जब उठे तो आपको फ़ायदा हो. तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़रूर हमारी बात सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हुआ. उनकी अभी हमने सेलिंग की है और मज़ीद अभी भी निकलने का चांस है. फिर से ऑब्वियसली बात है अगर सिचुएशन क्योंकि अभी हमें गवर्नमेंट की इतनी बेहतर नहीं दिखती तो सिचुएशन ये कि मार्केट फिर रिवर्स आएगी लेकिन फिर आफ्टर ऑल आगे फॉरवर्ड करेगी. तो ये कि बेस्ट टाइम पे मतलब अच्छी बेस्ट ऑफ़र पे सेल करके
तो फिर माइनस पे आप परचेजिंग कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है शॉर्ट टर्म बेसिकली ट्रेडिंग के हवाले से। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनको तो मैं कहता हूँ कि आप बस रख के इसको भूल जाएँ, मतलब भूलें ना, तो मतलब सो जाएँ। और आप जब इंशाअल्लाह साल 1.5 साल बाद देखेंगे तो आई होप कि इस पर आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये है कि जहाँ अच्छा मुनाफा मिले, जहाँ मार्केट शूट करे, वहाँ पे बेस्ट ऑफर लेके निकलें और फिर माइनस पे परचेजिंग करें, ठीक है। सो ये मेरी सजेशन थी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाअल्लाह हमारी टीम आपको इस पर आंसर करेगी। और उसके अलावा जो है ना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इंशाअल्लाह आपको जो फर्दर अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।